बाहर कौन है, या शायद उसे इस बात का इंतज़ार था। सर ये ऐसे नहीं उगलेगा। इसकी धमनियों में जब तक बर्फ़ का पानी नहीं उतरेगा ये जुबान नहीं खोलेगा। बैरक के आखिरी सिरे से आती वह चीख किसी ठंडी यारी की तरह हवा को चीर रही थी। उस तन्हा कोठरी के भीतर सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरती हुई ओस की आवाज़ भी सुनाई दे जाए। वह कैदी जो दिखता तो 60 का था पर उम्र अभी उसकी 50 की रही होगी, मैली चादर में लिपटा एक कोने में दुबका था। उसकी आंखों में कोई सपना नहीं, बस एक खालीपन था जो जेल की दीवारों से भी ज़्यादा पुराना था। अचानक लोहे की सलाखों पर पुलिसिया डंडा ऐसे पड़ा जैसे किसी ने खोपड़ी पर पत्थर दे मारा हो। लोहे की झंझनाहट अभी भी थमी नहीं थी कि चाबियों का गुच्छा खनक उठा। क्यों बे मुर्दे, सो गया क्या? हवलदार की आवाज़ में जहर था। उसने कोठरी की भारी दरवाज़ा झटके से खोला और उस बूढ़े की कॉलर को पकड़कर ऐसे बाहर घसीटा जैसे कोई कसाई मरे हुए जानवर को खींचता है। कैदी के नंगे पैर ठंडे कंक्रीट पर घिसट रहे थे। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, पर हवलदार की पकड़ और मजबूत होती गई। जब उसे जेलर के केबिन में लाया गया तो अंदर की हालत किसी कसाई खाने से कम न थी। मेज पर अधखाया मांस पड़ा था जिसके चारों तरफ मक्खियाँ मिनमिना रही थीं। शराब की खाली बोतलें और फाइलों का ढेर, सब कुछ एक गंदे अतीत की तरह बिखरा था। सामने बैठे बड़े साहब ने अपनी सिगरेट का आखिरी कश लिया और धुआं सीधा उस कैदी के मुंह पर छोड़ दिया। उन्होंने मेज पर पड़ी अपनी प्लेट को एक तरफ सरकाया। बचे हुए सालन की बूंदें उस कैदी की फटी हुई कमीज पर जा गिरी। साफ कर इसे। साहब ने अपनी बेल्ट ढीली की और हाथ पीछे बांधकर खिड़की के पास खड़े हो गए। उनकी पीठ कैदी की तरफ थी पर उनका रोब पूरे कमरे को दबा रहा था। कैदी ने बिना कुछ कहे एक पुराना कपड़ा उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे पर झुर्रियों वाली उंगलियों में एक अजीब सी फुर्ती थी। वह मेज के कोने को ऐसे रगड़ने लगा जैसे वह मेज नहीं, अपना कोई पुराना गुनाह धो रहा हो। अच्छे से चमकाना, वरना आज रात का ये खाना मक्खियाँ खाएंगी। पीछे खड़े एक सिपाही ने ठहाका लगाया। बगल में खड़े एक नए रंगरूट के पास वाले हवलदार के कान में फुसफुसाया, उस्ताद कितनी सज़ा काटी है इसने?